क्या आपने कभी सोचा है कि जेन जी कुछ ही मिनटों में नई टेक्नोलॉजी सीख लेती है, एआई का इस्तेमाल प्रोफेशनल्स की तरह करती है और दुनिया की जानकारी अपनी उंगलियों पर रखती है? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का कमाल है या इसके पीछे साइंस का कोई गहरा राज छिपा है? आज हम जानेंगे 10 ऐसे साइंटिफिक कारण जो बताते हैं कि जेन जी इतनी स्मार्ट क्यों दिखाई देती है, और हर कारण को समझेंगे महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की सोच के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कारण आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। 1. दे लर्न एनीथिंग इन मिनट्स। जेन जी की सबसे बड़ी ताकत है तेजी से सीखना। अगर इन्हें कोई नई स्किल सीखनी हो तो ये महीनों तक इंतजार नहीं करते। यूट्यूब, एआई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से कुछ ही घंटों में सीखना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रीजन न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि जब हम बार बार नई चीजें सीखते और उनका अभ्यास करते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। जेनजी का दिमाग जन्म से अलग नहीं है, लेकिन उन्हें सीखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल अवसर और संसाधन मिले हैं। यही कारण है कि वे नई स्किल्स तेजी से सीखते हुए दिखाई देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी असली शिक्षा केवल जानकारी याद करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। जेन जी केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसका उपयोग करके नए सॉल्यूशन भी खोजते हैं। 2. दे अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टेंटली। जहां कई लोग नई टेक्नोलॉजी से घबराते हैं, वहीं जेन जी कुछ ही मिनटों में नया ऐप, नया एआई टूल या नया गैजेट इस्तेमाल करना सीख लेती है। वे बदलाव से डरते नहीं, बल्कि एक नया अवसर खोजते हैं। साइंस भी मानती है कि इंसान का दिमाग उसी वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है जिसमें वह बड़ा होता है। जेन जी बचपन से इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया के बीच पली बढ़ी है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी उन्हें नेचुरल लगती है और वे उसे जल्दी अपनाने में सक्षम होते हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी कहा है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, बट द वन मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। यानी सफलता हमेशा सबसे ताकतवर या सबसे बुद्धिमान को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को सबसे तेजी से ढाल लेता है। यही क्षमता जेन जी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। 3. दे फाइंड इंफॉर्मेशन फास्टर। जेन जी की एक और सबसे बड़ी ताकत है सही जानकारी को बहुत कम समय में ढूंढ लेना। पहले किसी सवाल का जवाब पाने के लिए घंटों किताबें पढ़नी पड़ती थीं, लेकिन आज जेन जी कुछ ही सेकंड में कई स्रोतों की तुलना करके सबसे उपयोगी जानकारी तक पहुंच जाती है। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार बुद्धिमानी केवल ज्यादा जानकारी याद रखने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जानकारी को ढूंढना और उसका सही उपयोग करना भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इंटरनेट और एआई का प्रयोग करके जेन जी जानकारी तक तेजी से पहुंचती है। सोक्रेटिस ने भी कहा है कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सुकरात का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह स्वीकार करता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शायद यही कारण है कि जेन जी लगातार सवाल पूछती है, नई चीजें खोजती है और सीखने की कोशिश करती रहती है। 4. दे यूज एआई एज अ सुपर पावर। आज की जेन जी केवल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एआई को अपना डिजिटल सहायक बना चुकी है। पढ़ाई करनी हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, नई भाषा सीखनी हो या कोई कठिन समस्या हल करनी हो, एआई उनकी सीखने की गति कई गुना बढ़ा देता है। साइंटिफिक रीजन, शिक्षा और मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि जब इंसान को तुरंत फीडबैक और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। एआई यही काम करता है। यह तुरंत जवाब देता है, गलतियां समझाता है और अभ्यास करने में मदद करता है। एलन के अनुसार, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट। कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन के का यह विचार बताता है कि भविष्य उनका होता है जो नई तकनीकों को केवल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनसे नए अवसर और नए समाधान भी बनाते हैं। यही सोच जेन जी को अलग बनाती है।
5. They think globally. जेन जी सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से वे दुनिया भर के लोगों, संस्कृतियों और नए विचारों से हर दिन जुड़ते हैं। यही कारण है कि उनकी सोच अक्सर अधिक ग्लोबल और खुली हुई दिखाई देती है। साइंस कहती है, जब इंसान अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों से परिचित होता है, तो उसका कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। यानी दिमाग किसी समस्या को कई अलग-अलग नजरियों से देखने की कैपेसिटी विकसित करता है। यही कैपेसिटी बेहतर निर्णय लेने और रचनात्मक सोच में मदद करती है। अरस्तु ने भी कहा है, द मोर यू नो, द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो। अरस्तु का मानना था कि सच्चा ज्ञान इंसान को पोलाइट बनाता है। जितना हम दुनिया को समझते हैं, उतना ही महसूस होता है कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जेन जी की वैश्विक सोच इसी निरंतर सीखने की मानसिकता को दर्शाती है। 6. दे आर मोर ओपन टू लर्निंग न्यू स्किल्स। पुरानी सोच में अक्सर एक ही डिग्री या एक ही नौकरी पर जोर दिया जाता था। लेकिन जेन जी नई भाषाएं सीखने, कोडिंग करने, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और दूसरी नई स्किल्स सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनके लिए सीखना कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। साइंटिफिक रीजन न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम लगातार नई स्किल्स सीखते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते और मजबूत होते हैं। इसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रभाव माना जाता है। रेगुलर नई चीजें सीखना दिमाग को एक्टिव रखता है और सीखने की कैपेसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। एल्विन टफलर के अनुसार, द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न। 7. दे क्रिएट इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग। जेन जी सिर्फ वीडियो देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक सीमित नहीं है। आज लाखों युवा अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ऐप डिजाइन कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, डिजिटल आर्ट बना रहे हैं और एआई की मदद से नए-नए आइडिया को वास्तविकता में बदल रहे हैं। वे केवल कंटेंट के कंज्यूमर नहीं, बल्कि उसके मैन्युफैक्चरर भी बन रहे हैं। साइंटिफिक रीजन एक्टिव लर्निंग का प्रिंसिपल बताता है कि जब हम केवल जानकारी पढ़ते या देखते नहीं, बल्कि खुद कुछ बनाते, सिखाते या लागू करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस जानकारी को अधिक गहराई से समझता और लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि कुछ नया क्रिएट करना केवल कंज्यूम करने की तुलना में अधिक प्रभावी सीखने का तरीका माना जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। स्टीव जॉब्स का मानना था कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा कुछ बिल्कुल नया बनाना नहीं होता, बल्कि अलग-अलग विचारों और अनुभवों को जोड़कर एक नया सॉल्यूशन तैयार करना होता है। यही सोच जेन जी को केवल जानकारी लेने वाली जनरेशन नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने वाली जनरेशन बनाती है। 8. दे आर नॉट अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। जेन जी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यह है कि वे सवाल पूछने से नहीं डरते। अगर उन्हें कोई बात समझ नहीं आती, तो वे तुरंत सर्च करते हैं, एआई से पूछते हैं, वीडियो देखते हैं या एक्सपर्ट्स की राय जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। साइंस का भी मानना है कि एक्टिव इंक्वायरी यानी लगातार प्रश्न पूछना सीखने को अधिक गहरा और प्रभावी बनाता है। जब हम क्यों, कैसे और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछते हैं, तो हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी याद नहीं करता, बल्कि उसके पीछे का तर्क भी समझने लगता है। यही प्रक्रिया क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करती है। रिचर्ड फाइनमैन ने भी कहा, आई वुड रादर हैव क्वेश्चंस दैट कांट बी आंसर्ड दैन आंसर्स दैट कांट बी क्वेश्चन्ड। नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन का मानना था कि विज्ञान की शुरुआत सवालों से होती है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछना बंद कर देता है, उसकी सीखने की गति भी रुक जाती है। यही कारण है कि जेन जी केवल जवाब ढूंढने वाली जनरेशन नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने वाली जनरेशन भी बनती जा रही है। और अक्सर सही सवाल ही सबसे बड़ी खोज की शुरुआत होते हैं। No, they turn problems into opportunities. जहां बहुत से लोग किसी नई चुनौती को देखकर रुक जाते हैं, वहीं जेन जी अक्सर उसी चुनौती में नई अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करती है। चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, बदलता जॉब मार्केट हो या कोई कठिन समस्या,
वे नए समाधान ढूंढने की माइंडसेट रखते हैं। साइंटिफिक रीजन। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग चुनौतियों को अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर मानते हैं। वे फेलियर को अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझते हैं। यही सोच उन्हें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। कैरल ड्वेक के अनुसार बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का कहना है कि इंसान की असली ताकत ये मानने में है कि उसकी कैपेबिलिटीज मेहनत, अभ्यास और सीखने से विकसित हो सकती हैं। यही सोच जेन ज़ी को नई चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। 10. दे नो दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जेन ज़ी समझती है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए एक डिग्री या एक स्किल पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है। नई तकनीक, एआई और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। साइंटिफिक रीजन। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर नई चीजें सीखने की क्षमता रखता है। नियमित रूप से सीखना, अभ्यास करना और खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालना मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है और नई मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कन्फ्यूशियस का यह विचार हमें याद दिलाता है कि सफलता की असली कुंजी गति नहीं, बल्कि निरंतर सीखते रहना है। शायद यही कारण है कि जेन ज़ी की सबसे बड़ी सुपर पावर केवल उनकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उनकी सीखते रहने की माइंडसेट है। तो ये थे वे 10 वैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से जेन ज़ी आज इतनी स्मार्ट दिखाई देती है। याद रखिए, जेन ज़ी की ताकत सिर्फ उनका दिमाग नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, तेजी से सीखने की क्षमता, बदलती दुनिया के अनुसार खुद को ढालने की आदत और लगातार नई स्किल्स सीखने की मानसिकता है। यही कारण है जो इस जनरेशन को अलग बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंस, साइकोलॉजी और रोचक तथ्यों पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।